दो जिगरी यार थे, एक पंडित एक सरदार थे। दोनों में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन पंडित जी ने झांक करके एक होटल में देखा तो लखाई पड़ी सरदार जी की सी रेखा। वाह। पंडित जी ने सोचा देखो ये सरदार होटल में क्या खा रहा है। देखने पर पता चला कि एक मुर्गा एक बटेर 50 अंडे एक बोतल उड़ा रहा है। पंडित जी अपने मन में बैठे और दूर तख्त पर जा बैठे। उन्होंने कहा कि ये सरदार बाहर निकलेगा, सरदार बाहर निकलेगा तब इससे कहूंगा। सरदार खा पी के जैसे ही होटल से बाहर निकला, 10 रुपया महावीर सिंह लोवर वाले। हाँ। और ये 10 रुपए महावीर सिंह लोवर वालों की तरफ से आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुए। कुंवरपाल सिंह प्रजापति। और ये 20 रुपए कुंवरपाल सिंह प्रजापति की तरफ से रवि और राजू पौआ वाले। और रवि और राजू पौआ वाले उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हुआ। हृदय से हार्दिक हार्दिक प्रणाम करता हूँ। हाँ जी, केवल इस बात को सुनिएगा। देखिए मेरी भूमिका क्या कह रही है। दो जिगरी यार थे, एक पंडित एक सरदार थे। पंडित जी ने झांक करके एक होटल में देखा तो लखाई पड़ी सरदार जी की सी रेखा। पंडित जी ने सोचा देखो ये सरदार होटल में क्या खा रहा है। देखने पर पता चला कि एक मुर्गा एक बटेर 50 अंडे एक बोतल उड़ा रहा है। वाह भगत जी। पंडित जी अपने मन में बैठे और दूर तख्त पर जा बैठे। सोचा उन्होंने ये सरदार होटल से बाहर निकलेगा तब इससे कहूंगा। सरदार जैसे ही होटल से बाहर निकला तो पंडित जी का हृदय उछला और साथ ही साथ पंडित जी ने सरदार को आवाज लगाई, कहे सरदार। साथ ही साथ पंडित जी ने सरदार को आवाज लगाई और साथ ही साथ अपनी चुटिया ऊपर उठाई। चुटिया ऊपर उठाई और पंडित जी कहने लगे कि सरदार तुझे बताऊं तू क्या खा के आ रहा है। एक मुर्गा एक बटेर 50 अंडे एक बोतल उड़ा के आ रहा है। वो सरदार बोला, ए पंडित तुझे कौन बता रहा है। पंडित जी बोले, सरदार अरे तू है बड़ा कमीना। ये कमीना सरदार तू है बड़ा कमीना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बता रहा है एंटीना। वाह। ये बेटा एंटीना है। सरदार तू है बड़ा कमीना, तुझे बता रहा है तू बड़ा है कमीना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे बता रहा है एंटीना। सरदार को एकदम से गुस्सा आई और उसने अपना जूड़ा उड़ा खोला और गुस्से में आकर के बोला, कहे रडार इसके 4 वाले एंटीना हो गए तो मेरे ये सारे वाल रडार नहीं हो सकते। पूरा टावर। एंटीना एक स्टेशन की खबर लाके देता है लेकिन ये रडार हर जगह की खबर लाके देता है। सरदार ने जूड़ा उड़ा खोला, गुस्से में आकर के बोला, कहे रडार तू भी बता ये पंडित क्या खा के आ रहा है। लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी का एंटीना झांक के देख के आया था लेकिन उसका रडार तो नहीं देख के आया। तब तक पंडित जी बोले, ए सरदार जल्दी बताओ देर हो रही है, जल्दी बताओ देर हो रही है। अरे तेरा ये रडार क्या बताएगा जब तेरी दाढ़ी अर्थ ले रही है। वाह बेटे। गुरुजी, आदरणीय गुरुजी ध्यान दें। एक हमारे भीकम भैया के जोड़ से जोड़ मिले, ये आपका पुरखों का गीत है। आपके ये सुधीर भाई साहब हैं सुहा के। आगो आगे तक कानपुर के किशन शर्मा है, उनका गीत है। और सुनो एस के उठारो यूट्यूब पे हमसे कंपटीशन है। हाँ डालो। देखिए कोई बात नहीं, छोड़िए बेटा इन बातों को। ये नहीं समझेंगे, ये तो छज्जे ऊपर बो रहे हैं बाजरा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राम राम सा के बैंगन लायो, बाल बच्चे मौज में कि ना दद्दू भत्ता करवाऊंगा। इनका हिसाब ये है। अच्छा कौन राइटर ने लिखा है ये गीत का जोड़ से जोड़ मिले। जवाबी बेटा सुनो, ये जवाबी जो होता है, मैंने इस राउंड में
जब गया था मैं इनका जवाब ही दे पाया था। मैंने एक कटफीस सुनाया था, बस एक कटफीस। वो क्या कि ना कजरे की धार मैंने तुम्हारा एक भी जवाब नहीं छोड़ा था। भीकम रसिया जी एक बात कह रहे थे कि वो आंख से ढीढ़ फेंक रहे हैं। ये मजबूरी मानी है कि जनता ने इनकी मांग की है गुरुजी की, अन्यथा मैं होता तो एक नंबर नहीं गाने देता। बेटा ये वास्तविक बात है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इसको छोड़ बैठा हूं। ये बिल्कुल सही है कि मैं इस कीर्तन मंच की करके होड़ बैठा हूं, और जो तुम कर रहे हो ना इसे मैं 20 साल पहले छोड़ बैठा हूं। हाँ। अब ये बच्चे गा रहे हैं और जिनके लिए आप ये कह रहे हो ना 150 रुपए, अगर इस बच्चे को खड़ा कर दिया एक राउंड गाना दुश्वार पड़ जाएगा। और सुनना है तो 29 तारीख को सुनना, मेरा और रामवीर भैया का कार्यक्रम खेड़ा में। ये बच्चे जब से हो गए तो हमने अपना छोड़ दिया, लेकिन मेरा तुमसे यही कहना है क्या नोट सभी असली नहीं, कुछ जाली भी होते हैं। नोट सभी असली नहीं, कुछ जाली भी होते हैं। कुछ लोग अकल से पैदल और दिमाग से खाली भी होते हैं। और जो करते हैं ना जवाबी में बेवक्त की बातें, जो करते हैं जवाबी में खामा खां की बातें, वो लोग सज्जन नहीं मवाली होते हैं। हाँ, इनको समझाना राजस्थान पैदल जाना बराबर है। हाँ, इनको हिसाब है थूको थूको रे में शर्म ही ना है। हम तुम्हें ये बता दें कि हम उस वन में रहते हैं। ओहो ला 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 हो हम उस वन में रहते हैं। क्या बात है बूढ़े की। और जहां सिंह दहाड़ा करते हैं, जहां सिंह दहाड़ते हैं ना, उनके दहाड़ की अगर आवाज सुनी तो भाग जाओगे। अरे वह सिंह दहाड़ा करते हैं, और हमें पता है कि तुम पे मरी मुसटिया एक न होए, हम सिंह पछाड़ा करते हैं हम तुम पे मुसटिया मरी न हो, हम सिंह पछाड़ा करते हैं। और हकीकत ये है तुम जैसे गाने वालों का, तुम जैसे रसिया बाजों के हम मोहे लंगाड़े करते हैं। ओए होए। और हकीकत कह दूं, हाँ कह दूं, कह दे उन्हें शर्म तो उतना ने को भी। अरे जो पार बनाया करते हैं वो नहीं पार उखाड़ा करते हैं, जो पार बनाया करते हैं वो पार उखाड़ा करते हैं। अरे बाजी बाजी कैसी बाजी। एक बताएं भीकम जी, आप ध्यान दें इधर को। अच्छा जी, ई को कम करो। ये रवि और संजू की तरफ से ये बाण वाले उस पे दे रहे हैं, लेकिन तुमसे यही कहना है, तुमने नाम जो रसिया रख लिया है ना, आज से उसको हटा देना। क्यों? बाजी बाजी कैसी बाजी, तुम जानो कहा कैसी बाजी, तुम जानो कहाँ कैसी बाजी, तुम जानो कहाँ कैसी बाजी। और तुम्हें ये याद दिला दूं, बाजी थी वो हस्तनापुर में, वहाँ नाथ बचौना बाबा जी, वहाँ नाथ बचौना बाबा जी, नाथ बचौना बाबा जी। कोरी दिखलाते हो यहाँ पर
हाँ, ये सुपारी सूट 200-150 रुपए का बता रहे, लेकिन हाँ। अपनी पोशाक देखिए, अरे वाह। हाँ आज पैर के आए 9,000 रुपया का सूट। और सुनो, और कातिल की आज तक ये गाने आए किसी पे कटे नहीं है, और फर्स्ट का नाम लेंगे तुम भी इस राउंड के बाद गा नहीं पाओगे। हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि जो जैसा है औरों को उसी अंदाज में तोलेगा, और भावना जैसी है भाव वैसे ही खोलेगा। अरे तू क्यों उदास होता है पगले रेशम, जो जैसे परिवार में पला है बात वैसी ही बोलेगा। गुरुजी एक बात कह रहे थे, अब करेंगे मर्दों वाली बात। अगर धुन की बात करोगे तो एक आप आधी इंची भी नहीं बचा करके जा पाओगे। लवडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लवडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। अब 1 मिनट, केवल ओनली 1 मिनट लूंगा। हाँ आप कह रहे थे ढील फेंक रहा है, सुनो, केवल 4 लाइनें गा रहा हूं, केवल गीत है। मैं ये ढोलक तुम्हें दे जाऊंगा, अगर बिल्कुल आप गीत का जवाब मत लाना, जैसे गीत गा रहा हूं वैसे ही गीत गा जाना। और लिखो तुम। आइए सुने। देखिए छोटी सी बात है, अरे रोक लिया रास्ता बाली ने दशरथ अवध नरेश का। ओ दशरथ अवध नरेश का, दशरथ अवध नरेश का। पालन करना होगा राजन मेरे इस संदेश का। मेरे इस संदेश का, मेरे इस संदेश का। थोड़ी सी हिल्ट दे दूं, अरे शाम ढली अब घर जाने दे। घर जाने दे, घर जाने दे। आपने गाई है कभी धुन ऐसी? अरे थोड़ा वक्त गुजर जाने दे, थोड़ा वक्त गुजर जाने दे। क्योंकि अरे चोरी चोरी दिल ले गया तू। क्या बात है? कोई शॉपिंग का है बहाना। खूब सुन लेना, एक चुम्मा दे दे जाने मन, एक चुम्मा दे दे जाने मन, दे के चली जाना। एक चुम्मा दे जाने मन, दे के चली जाना। आइए, इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है मोहित भाई की ओर से। बार बार जो खेड़ा निवासी जहाँ अभिनंदन, लेकिन कटपीस जरूर सुने। अरे रोक लिया रास्ता बाली ने दशरथ अवध नरेश का। दशरथ लिया रास्ता बाली ने दशरथ अवध नरेश का। पालन करना होगा राजन कोई मेरे इस संदेश का। मेरा संदेश का। मेरा भी बहुत बड़ा मन था कि मैं भी तो देखूं कैसे भीकम रसिया हैं, लेकिन गुरुजी का आदेश नहीं था, क्योंकि कमेटी ने इन्हीं को ही आमंत्रित किया था। तो मैंने कहा चलो गुरुजी मैं ढोलक बजाऊंगा आज। और कैसे समझाऊं तुझे बात एक बताऊं, तू तो लड़ने को हो जा तैयार। क्या बात है? लेकिन बात क्या है, जाने ना दूं तुझको राजा। तुझको राजा, तुझको राजा, तुझको राजा। देखिए सभी भक्त जितने भी बैठे गौर करेंगे, क्योंकि रसिया जी गाएंगे। मेरी 3 शर्त हैं, एक निभा जा। एक निभा जा। हेलो, केकई को लेकर जब राजा दशरथ जा रहे थे जंगल में होकर, तो बाली ने दशरथ जी को रोक लिया कि खड़े हो जाओ, जाने नहीं दूंगा। और शर्त रख दी 3। पहली शर्त, अरे युद्ध करो या सरताज दे दो। क्या बात है? या तो मुझसे युद्ध करो या ये सर का ताज दे दो। और तीसरी शर्त कौन सी थी? अरे चलना नहीं बहाना, युद्ध
करो या सरताज दे दो, चलना नहीं बहाना। और रसिया जी, और या बाली को दे दो घरवाली, बाली को दे दो घरवाली, दे के चले जाना। बाली को दे दो घरवाली, दे के चले जाना। जानते हैं जानने वाले। कमेटी समझ रही है सब बातों को, पर आनंद ले रही है कुछ। आइए देखिए, इन्होंने कन्फ्यूज बोला था। कौन कितने पानी में सब समझ रही है। सतयुग, त्रेता और द्वापर। भीकम रसिया जी, ये देखना, कलम की लड़ाई जो होती है ऐसी होती है। हमें पता है कि तुम्हारी कलम में कितना दम है। यहाँ अपनी अपनी गा के चले गए। हमने केवल एक कन्फ्यूज कहा था, एक कन्फ्यूज कहा था। कहते अरद अंग त्रिपुरार, जिनकी महिमा अपरंपार। आधे में भोला भवानी आधे में बुढ़ापा जवानी आदि, और आधा आधा मिला के हुई कहानी आधी। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जवाब दे गए? दिया है जवाब, जवाब दिया है। मैं बताऊं क्या दिया है। और मेरी एड़ी की धमक चलो ये रसिया, त्यारो सत्यानाश जा, त्यारो नाश खोरो है। संगीत हो रहा है। टाइम पास करके ये जवाबी है, कौन ने सिखाया हो? आदोरे ढोल मुआ में लटक तो है। जवाबी है ये जवाबी है। त्यारो भस्मे नान जा, त्यारो सत्यानाश जा, त्यारो हत्यारी हो। रेशम गुरु जी, कमेटी वाले ध्यान दें। और इनका कहना था कि मैंने नाय मारे। हाँ, टमाटो खा के मर गए पिया तुम्हारे। हाँ, देख के इन्हें की सूरत देख के मर गई। ये 10 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से। मैं तो सिर्फ बे अपनो लाद रखो है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि घटाओं के बादल उमड़ने लगे हैं। घटाओं के बादल उमड़ने लगे हैं। अरे ये बंदर भी मच्छर पकड़ने लगे हैं। और रेशम ने जाकर बिशावर दाऊजी में देखा तो ये अंधे भी अखबार पढ़ने लगे। छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। गुरुजी, एक मिनट मुझे बोलने दो। गुरुजी ने कहा, कमेटी वाले ध्यान दें, कि भीकम जी से रसिया है। मैंने गुरुजी से बार बार मना किया। मैंने कि भीकम जी से कंपटीशन लड़ना आपका बस की नहीं है, क्योंकि वो तो चट्टपट्ट संगीत का कहते हैं। जैसे मारीच गाता था ना रामलीला में, एक चालू भयो, दूसरा चालू भयो, तीसरा चालू भयो। वही आपने रूप देखा होगा इनका। इनको शर्म कितनी कह ले, 10-20 और कह लेना हम, तो इन्हें बस कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि थूको रे, हमें शर्म ही ना है। और बैठा है छुप के अंदर, और बैठा है छुप के अंदर। कमेटी वाले ने की सूरत देखो, ने उठ गई भैया, एक आध जनो इनका चेहरा देखो एक बार। बैठा है छुप के अंदर, कहता मैं बड़ा धुरंधर। हाँ, सूरत हो जैसे बंदर तो हाँ, करे खाओ खाओ, 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 करे खाओ खाओ। और ले मत अभद्रता से पेश आओ भीषम रसिया जी, मत अभद्रता से पेश आओ, वरना ये बच्चे तुम्हें अंधेरे में ले जाएंगे। हाँ, मत अभद्रता से पेश आओ भीषम रसिया जी, वरना ये बच्चे अंधेरे में तुमको ले जाएंगे। और इनको इतना साधारण मत समझना, ये तुम्हें सबको नोच नोच कर खा जाएंगे। समझदार के लिए क्यों कह रहा हूं? खाओ खाओ, क्या तू पेशावर की है गुड़िया? इन्होंने कहा
सत्कार करने आए थे। नहीं गुरुजी छोड़ो तुम। नहीं, मैं इतनी तो जरूर कहूंगा, इन्होंने ये कहा था कि ये खुर्जा से आए हैं। हम लौंडिया खुर्जा से आई है। लौंडिया खुर्जा से आई है। ओहो, जुल्फों वाली। एक बात का ध्यान रखना, भीकम रसिया जी, खुर्जा में पुर्जा ढीले हो जाते हैं। खुर्जा के अंदर आज का कार्यक्रम इतिहास में लिखा जाएगा। पुर्जा भी ढीले हो जाते हैं खुर्जा में। इसलिए मेरा कहना है कि तू पिसावर ताऊ जी की गुड़िया, तो मैं खुर्जा का हूँ बनिया। मैं खुर्जा का हूँ बनिया। मैं ये बता दूं कि खुर्जा में क्या है काम मेरा। तू बिसावर ताऊ जी की गुड़िया, तो मैं खुर्जा का हूँ बनिया। और बिना दाम के मैं ना दूंगा तुझे नमक मिर्च और धनिया। किराने की दुकान है। अब देखने लायक ऊपर इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम तो गर्दन डाले हुए बैठे थे। और ये 50 रुपए का पुरस्कार कमेटी सब समझ रही है क्या पानी में। मास्टर साहब की तरफ से हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तू बिसावर ताऊ जी की गुड़िया, तो मैं खुर्जा का हूँ बनिया। बिना दाम के मैं ना दूंगा तुझे नमक मिर्च और धनिया। तो शर्त क्या है? देखो ऊपर एक बार मेरी नजर तरफ देखिए। जियो जियो रे लाला। बिना दाम के मैं ना दूंगा तुझे नमक मिर्च और धनिया। ये कोट पैंट में ही तू बन जा मेरी धनिया। वैसे भी लग रही है। लंबे लंबे बार है। तू बन जा मेरी धनिया, तो ले जा सारी दुकनिया। तू बन जा मेरी दुल्हनिया, तो ले जाओ सबरी दुकनिया। तू बन जाओ मेरी धनिया और ले जा सबरी दुकनिया। इसी पर ये 10 रुपए का पुरस्कार हाबिर जी की तरफ से हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कमेटी वाले आनंद आ रहा है। चित्र आरंभ ना हो तो नो। तू बन जा मेरी धनिया, अरे तो ले जा सारी दुकनिया। तू बन जा मेरी धनिया, और ले जा सारी दुकानिया। लेकिन जवाब रह जाएंगे इनके। ये कहेंगे हमारा जवाब नहीं दिया। सुनिए, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। ओ तू 60 बरस की। नहीं, 16 वर्ष की रात काट के है। अरे मिलना जाएगा। ना देखेगी ऊपर ही। अरे मिलना जाएगा। एक दो बरस जरा दूर रहना। ना रही तो क्या हो जाएगा गुरुजी? अरे कुछ हो गया तो फिर ना कहना। इन्होंने इधर देखो। त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों के शकुनी बताए थे और कहा कि चौथा शकुनी बताइए। सुनिए, चौथे की बात कर रहे हो, मैं 5वां भी बता रहा हूं शकुनी। और शकुनी देखिए कैसा है। सबसे बड़े तो यही शकुनी है। हर युग में शकुनी, कलयुग में हूँ शकुनी। अरे हर युग में शकुनी, ये कलयुग में हूँ सपनी। जो भक्त को जाने वो कहलाए सगुनी। जो भक्त को पहचान ले, जो भक्त को जाने वो कहलाए सगुनी। ये माहिल मामा सगुनी। जानते हो ना, कलयुग में जो माहिल मामा है, कलयुग में मोहबे का, वो माहिल माया, माहिल मामा सगुनी।
वाह। क्यों कहा गुरुजी ने? क्योंकि जो आने वाले समय को पहचान ले उसे सगुनी कहते हैं। इनको पता भी नहीं होगा। आज अमित शाह है प्रवीण सगुनी। अरे सभ्यता सीखो। ये कह रहे थे कि तीनों के तीनों कमीन सगुनी। सगुनी को कमीन बता रहे हैं। भीषम रसिया वाले जाऊवे रटे में तोता आएंगे तब सिर्फ ऐसे गावे ते मर जा कौए गड्ढा पोखर में डूबे। तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमने इसीलिए छोड़ दिया। हमने छोड़ दिया, लेकिन तुम जैसों के लिए तो उतार के रख दिया, रख देते। कभी आ जाओ रात के सोते समय भी। आज अमित शाह है प्रवीण सगुनी। अरे हमने बताया नवीन सगुनी। हमने बताया नवीन सगुनी। हमने बताया नवीन सगुनी। नहीं, सारे जवाब देंगे। हाँ, इनका जवाब नहीं छोड़ना था, सवाल ना हो इनसे, क्योंकि सवाल तो इनके बस में है ही नहीं। क्योंकि कमेटी भी समझ गई है सवाल कितने उत्तर दे रहे हैं, अपना अपना गा रहे हैं। अरे रे मेरी जान है राधा, कुर्बान है राधा। सीता बनेगी तो राम बनूंगा। धुन सुनो भीकम जी। काहे बेटा तोरे कोरी तान है, दाढ़ी बारो बाबा ये तेरो मेहमान है। वाह, देखो मेहमान देख लो, आकर के नीचे झुर्री पड़ रही है। आप शांत बैठिए। ये हुटिंग का मामला है, इनको इसी बात के पैसे मिलते हैं। जवाबी है ना, आप चिंता ना करिए। कोई नहीं, आप बैठिए। तुमने जब तो बोला नहीं, जब ये बोलते थे तुमने जब तो बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ? बैठिए आप। ये सभी कलाकार आए हैं सभी बोलने के लिए। कमेटी वालों से पहले ये था कि आप कोई ना कोई ऐसे लाना। कुछ लेखा रखा है क्या? नहीं, जनता में आप भी है ना, तो जिस तरीके से जनता बैठी है उस तरीके से आप भी बैठिए। वैसे ही रहिए आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो साहब चाचा। शाबाश, जियो। इनके गाने से समझो नहीं लोग हंसाई लगती है। अरे जब ये लोग जब भी बोलते हैं क्यों तुम्हें बुराई लगती है। क्योंकि ये भी झीका बजा रहे थे, इन्हें बुराई तो यूं लगी। नहीं, ये अच्छा लग रहा था। मेरी एड़ी की वैसे इनके संग तुम आए, वैसे इनके संग तुम आए, तुम भी तो हमारे होते हो। अरे तुम भी हमारे लगते हो। क्यों नाराज इतना होते हो, इनके कम के मारे लगते। वाह, जय हो। जय जय की जय जय। हाँ, आप सुनते रहिएगा। और ये 10 रुपए का पुरस्कार छोटे लोबर वालों की तरफ से हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि दाढ़ी वालों उद्यालक महान है। ये सुनिए, इन्होंने तो अपने लिए दाढ़ी वाला मेहमान बताया, लेकिन दाढ़ी वाला तुम्हें पता नहीं है कौन था। सुनिए, गाड़ी में उखटा है। दाढ़ी वालों उद्यालक महान है। क्वारी चंद्र कला हुई संतान है।
दाढ़ी बारो सुनो उद्यालक महान है, क्वारी चंद्रकला हुई संतान है। मारो मत ऋषि को होगा, मारो मत ऋषि को होगा अपमान है। अरे ये तेरी बेटी बाबा की जान है, ये तेरी बेटी सुन बाबा तेरी जान है। लेख ये सुन ले सारो, ये है दामाद तुम्हारो। वाह, हाँ, ये है दामाद, लेख सुन ले ये सारो, है ये दामाद तुम्हारो। इसकी न बेटा तुझे याद है, हो याद है, हो याद है, हो याद है, उसकी न बेटा तुझे लोबर वालों की तरफ से। लेकिन हम तुमसे कहेंगे, अगर ये मना कर रहे हैं तो तुम मत बोलो, लेकिन इतना ध्यान रखो। मैं तो बोलूंगा। यो धर्मराज बोले तब भड़क उठे सोले। अरे जब धर्मराज बोले जिया, और तब भड़क उठे सोले। तुम नब के रहो, हाँ, नब जाओ। हम नब के, हम नब के, हम नहीं नवेंगे। तुम नब के रहो, तुम नब के रहो। अरे काटो जंजालों को, जंजालों को, अंत कहीं ये मिले तो भैया काटो सालों को। ओहो, आदेश है। आदेश है तो देखा जाए। गलत नहीं कहूंगा। धर्मराज जी ने कहा कि ये अज्ञात वर्ष में जो रह रहे हैं ना, ये जो साल 12 साल की जो अज्ञातवास है, इन सालों को काट लीजिए नबदब। हाँ, दोबारा कहो गुरुजी। यू धर्मराज बोले तब भड़क उठे सोले। तुम नब के रहो, तुम नब के रहो, काटो जंजालों को। अरे अंत कहीं ये मिले तो भैया काटो सालों को। प्रशांत और विष्णु लोअर वाले छाप। ये प्रशांत और विष्णु लोवर वालों की तरफ से गुरु जी विशेष तौर से गुरुजी आराम से बोलो, पैसों की बौछार हो रही है। ये पुरस्कार आया है हृदय से आभार व्यक्त करते हुए। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कमेटी वालों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काटो सालों को। जो साल बची है अज्ञातवास में, जो साल बची है, तुम नब के रहो, तब के रहो, काटो जंजालों को। अंत कहीं ये मिले तो भैया काटो सालों को। धर्मराज बोले और तब भड़क उठे सोले। ये धर्मराज बोले, ये भड़क उठे सोले। इसी पर ये 10 रुपए का पुरस्कार आदरणीय भाई साहब की तरफ से। और इन्होंने एक गीत गाया था, हाँ, जवाब भी देना जरूरी है, इनका बचना कुछ नहीं कर चाहिए। लो मेरा एतबार चलो। बिसावर पार चलो, राम जी के पार चलो। कैसन बात कर दी, वाह। जिगर का पार कर दी। भरोसा कर लो तुम। 5 मिनट रह गई है, फिर भी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। छोड़ के न जाऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, जवाब दो गुरुजी। भीकम रसिया वालों को आज पाला पड़ा है। स्टेज छोड़ के जो भाग जाएगा वो हार गया। हाँ, सफारी सूट वालों से पड़ गया, पतलून वालों का स्टेज छोड़ पाला। के जो भाग जाएगा ना, कार्यक्रम चलता रहेगा बाबा देवीदास की कृपा से। कमेटी वाले एग्री है ना? भैया तू जा, चैनल को जरूर चलाइयो, जा जरूर डालियो, फेस जा पे यूट्यूब पे जरूर डालियो। हाँ, देखिए का है रो। ये भैया
जवाब दो गुरुजी जल्दी। यूट्यूब वालों को यही लाए, ये काट देंगे, हमें पता है। पूरा पड़ेगा? अच्छा चलो देखेंगे। जवाब दो। इन्होंने कहा अलग तो रूपों में उमा महेश्वर है, हो अलग तो रूपों में उमा और महेश्वर है। महावीर सिंह लोबर वालों की तरफ से ये 10 रुपए फिर से आशीर्वाद करूं मैं, हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा अलग तो रूपों में उमा महेश्वर है, हुए ट्विन वन राधा और जगदीश्वर है। हाँ ऐसी कह रहे थे ये। तीसरा जहां में कोई जोड़ मिले, जोड़ से जोड़ मिले, अरे जोड़ से जोड़ मिले, जोड़ से जोड़ मिले, जोड़ से जोड़ मिले, जोड़ से जोड़ मिले, जोड़ से जोड़ मिले। आइए जोड़ से जोड़, तुम तो नहीं मिला पा रहे हो लेकिन हम मिला रहे हैं। सुनो, ढोलक वाले को बादाम खिला रहे हैं ना ये। चंद्रसेना एक नारी जो, चंद्रसेना एक नारी जो थी राम की प्यारी। चंद्रसेना एक नारी जो थी राम की प्यारी, अरे नाम जोड़कर राम ने काम किया है भारी। राम जोड़ के राम ने काम किया है भारी। ओ इसके नाम का ना कहीं तोड़ मिले, इसके नाम का नहीं तोड़ मिले। रामचंद्र जोड़ मिले तो जोड़ पे जोड़ मिले, रामचंद्र जोड़ मिले, जोड़ पे जोड़ मिले, रामचंद्र जोड़ मिले, जोड़ पे जोड़ मिले। और एक और बात लिख लो, इस जोड़ का तोड़ मिले, क्या बात है? इस जोड़ का तोड़ मिले। बनगो बेटा राइटर तू तो। केवल 3 लाइनें हैं, केवल कन्फ्यूज के माध्यम से मैंने अपना कुछ नहीं कहा। नहीं कोई नहीं। उनको तो 7 मिनट दे दिया आपने, हमें 1 मिनट भी ना दे रहे। ओ भैया उन्हें 7 मिनट दे दिया, हमें 1 मिनट तो दे दो। मैं तो कन्फ्यूज ही गाऊंगा, मैं गीत नहीं गाऊंगा। हम तो इनका जवाब ही दे रहे हैं भैया, बस कोई कुछ सुन। तुम्हारी अम्मा 3.5, तुम्हारे भैया 3.5। महावीर सिंह लोबर वालों की तरफ से भीकम रसिया जरा ध्यान दीजिएगा। तुम्हारी अम्मा 3.5, तुम्हारे अब्बा 3.5, तुम्हारे भैया 3.5, तुम्हारी बहना 3.5, 3.5 जने। जय 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 जय। महावीर सिंह लोबर वालों की तरफ से ये भी 3.5 बोला है हमने। हम जो कहेंगे गलत नहीं कहेंगे, और हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है।
तुम्हारी अम्मा 3.5, तुम्हारे बाबा 3.5, तुम्हारी दादी 3.5, तुम्हारे दादा 3.5, 3.5 जने। अरे 3.5 जने। ये महावीर सिंह लोवर वालों की तरफ से हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। 3.5 जने अपनो ले नाप 3। हाँ हाँ 3 नाप ले 3.5 तो मां। हाँ सर सभी जानते हैं इस बात को। तुम्हारी अम्मा 3.5, तुम्हारे अब्बा 3.5, तुम्हारी बहना 3.5, 3.5 जने महावीर सिंह लोवर वालों की तरफ से। अरे 3.5 जने। अरे 3.5 जने अपनो ले नाप 3, 3.5 जने। 3.5 जने अपनो ले नाप 3.5 जने। ये यानी तुम भी 3.5 और हम भी 3.5। ये महावीर सिंह लोवर वालों की तरफ से। हर आदमी 3.5 हाथ का होता है। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण लेकिन चलते चलते अगर बाबा मुझे तेरा जरा दीदार हो जाए, अगर बाबा तेरा मुझको जरा दीदार हो जाए, तो मेरी किस्मत संभल जाए बाबा, बेड़ा पार हो जाए। किस्मत संभल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। और रवि अद्धा वालों की तरफ से आइए मेरी ओर से ये समय समाप्त हुआ। देखिए